नमस्कार, जय हिंद साथियों एंड मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स, क्योंकि हम लोग आज शुरू करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। और आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सलूशन भी करेंगे। बिल्कुल बेसिक से चैप्टर को हम शुरू करेंगे और प्रश्नावली 1.1 को आज हम समाप्त भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। चैप्टर जो हमें पढ़ना है संख्या पद्धति, जिसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बेसिक से पहले हम बिल्कुल इसका बेसिक देखेंगे, क्या होता है बेसिक। कुछ संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। दोस्तों ये बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हमको इस चैप्टर बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आए। तो प्राकृत संख्या, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इसे हम एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से डिनोट करते हैं, एन से। प्राकृत संख्या, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर और इसे हम एन से डिनोट करते हैं। क्या होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जो भी संख्या हमको डेली लाइफ में गिनने के लिए यूज करते हैं, जैसे एक कलम, 4 किताबें, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। जैसे एग्जांपल में इसका बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, आगे और भी हो सकता है। यानी हम सीधा कहें तो 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या क्लियर है? नेक्स्ट संख्या हमको जान लेनी है, बेसिक में ही है। क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या होता है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या, इसे हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर। और इसको जो हम डिनोट करते हैं किससे करते हैं? तो W से। किससे? W को हम डिनोट करते हैं, W से। क्या होता है होल नंबर, पूर्ण संख्या? तो जीरो और प्राकृत संख्या के समूह को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे जीरो और प्राकृत संख्या, जीरो और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। जीरो और प्राकृत संख्या के समूह को हम कहेंगे क्या? होल नंबर, पूर्ण संख्या। और इसे हम W से दिखाते हैं। क्या क्लियर है? या इसे हम और कह सकते हैं कि जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर है। क्या क्लियर है मेरे भाई? तो बताना। आगे हम देखेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होती है? इसको हम कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, इंटीजर। क्या पूर्णांक? इंटीजर। इसको हम दिखाते हैं जेड से। किससे? इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। जेड से इंटीजर को दिखाते हैं। क्या होता है पूर्णांक? तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या, शून्य और धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को हम बोलते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर। जैसे एग्जांपल में हम बात करेंगे इसका तो हो जाएगा, जैसे माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। ये क्या है? पूर्णांक है। माइनस प्राकृत संख्या यानी ऋणात्मक प्राकृत संख्या, जीरो और धनात्मक प्राकृत संख्या, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 तक जो है कि क्या है? ऋणात्मक, नेगेटिव प्राकृत संख्या, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ये है शून्य और पॉजिटिव यानी धनात्मक प्राकृत संख्या के समूह को जो हम बोलते हैं, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बताओ मेरे यार, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम पूर्णांक, इंटीजर कहेंगे। क्या इतना क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं परिमेय संख्या के बारे में। इसको मिटाते हैं।
अगला जो पढ़ना है, ये सब बेसिक पॉइंट था। अब हमको मेन रूप से पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। प्रश्नावली 1.1 के लिए हमको मेन रूप से क्या पढ़ना है, तो परिमेय संख्या के बारे में क्या पढ़ना है, परिमेय संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है मेन रूप से। परिमेय संख्या क्लियर है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। आप लोग हेडिंग लगाएंगे परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। हालांकि ये सब बेसिक पॉइंट बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन हम बोले जैसा कि बिल्कुल बेसिक से, तो हम बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे। क्लियर है? तो बताइए क्या होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है बताइए। वह संख्या, क्या होता है, वह संख्या, वह संख्या। मेरे भाई अगर चैनल में पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। वह संख्या जिसे, वह संख्या जिसे, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो मेरे भाई क्या होगा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्लियर है? जैसे P/Q किसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं ना, जहां जो होता है, जहां P और Q, जहां P और Q क्या होता है, जहां P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, एक, जहां P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। लेकिन व्हाट Q नॉट इक्वल टू 0, पूर्णांक तो होता है लेकिन Q 0 के बराबर कभी नहीं होगा, यानी हर 0 नहीं होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे क्या, तो 3/5, 8/6, 10/15 ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3, 6, 8, 15, 18 ये सभी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। इसे भी हम 3/1 लिख सकते हैं, 6/1 हम लिख सकते हैं, 8/1 हम लिख सकते हैं। क्या ये सब के सब क्या है, एक परिमेय संख्या है। और बोल देंगे क्या 0 बताओ क्या परिमेय संख्या है, तो जी हाँ, 0 भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक में 0 भी आता है ना। तो लेकिन हाँ, लेकिन ये भी कहा है Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कभी इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। हम परिमेय संख्या इसको कहेंगे 0/8 को हम कहेंगे परिमेय संख्या। Q भी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होगा, बाकी आप P को 0 रख सकते हैं। क्लियर है? ये था कुछ बेसिक पॉइंट। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 की ओर, प्रश्नावली 1.1। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1। क्या शुरू करेंगे? प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है
क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन कह रहा है, एक नंबर है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख लिख सकते हैं, जहां जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन एक, क्या शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे यानी 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p q क्या है, एक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो हम अभी समझा है परिमेय संख्या में कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन यानी आंसर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3, 0 बटा 4 या 0 बटा हम समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या यह है। ये था क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या समझ में आया? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में आपको 6 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 3 में 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ 4 में भी 7 से गुना करेंगे और 7 से भाग कर देंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अभी हम इसमें 7 से गुना क्यों कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 21 बटा में 7, और यहाँ जो आ जाएगा 7 × 28 बटा में 7। इसके बीच में हम 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक तो ऑलरेडी हमको बाउंड्री दे ही रखा है, ये 3 21 बटा में 7, इसके बीच में क्या हो जाएगा 22 बटा में 7, 23 बटा में 7, 24 बटा में 7 एंड 25 बटा में 7, 26 बटा में 7, कितना पड़ा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 27 बटा में 7, और जो बाउंड्री दे रखा है 28 बटा में 7। तो ये हुआ 6 परिमेय संख्याओं इसके और इसके बीच में। इसमें हम 7 से गुना इसलिए किए थे ताकि इसके और इसके बीच में हम कुछ संख्या लिख सकें। आप चाहे तो इसमें 8 से गुना कर सकते हैं, 9 से गुना कर सकते हैं, आपको जिससे मन करे गुना उससे गुना करके इसके बीच में कुछ संख्याओं को आप लिख सकते हैं। क्या क्लियर इतना पॉइंट? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, भले ही आंसर मैच करे न करे, बट इसके और इसके बीच का होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कितना? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यह क्या है, 3/5 और 4/5 इसके बीच में जो है कि 5 परिमेय संख्या को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है कि ऊपर नीचे हम
10 से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 3 गुना 10 बटा में 5 गुना 10। फिर कट के हमको वही मिलेगा 3 बटा में 5। और इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 10 से गुना करेंगे ऊपर, और 5 में भी 10 से कर देंगे गुना। क्या हो जाएगा 30, 50, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 40 और 50। अब क्या इसके बीच में हम संख्या लिख सकते हैं? तो हाँ, 30 तो है ही, ये बाउंड्री है, इसके बीच में हमको लिखना है 31 बटा 50, 32 बटा 50, 33 बटा 50, 34 बटा 50, 35 बटा 50। क्या हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, और पहले से क्या था 40 बटा में 50। तो ये था इसके और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या। हम जानते क्या है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए हम यहाँ गुना किए थे 10 से। आपका मन आप 15 से 12 से 18 से भी कर सकते हैं, जिससे मन के उससे आप गुना करके इस रूप में लिख सकते हैं। तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कथन को पहचानना है, सत्य है असत्य है। अगर सत्य है तो अपने कारण के साथ उत्तर देना है, और क्यों सही है, असत्य है तो अपने कारण के साथ उत्तर देना है कि क्यों गलत है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 के 1 कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्या कहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्या यह सत्य है या असत्य? तो हम क्या जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है। और पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। कहा क्या रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सभी संख्या इसमें है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए ये क्या है सत्य हो जाएगा। क्या है यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होता है इंटीजर होता है -3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है, ये सब है क्या है पूर्णांक है। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 से लेकर के अनंत तक, इसमें निगेटिव वाला भी शामिल है। लेकिन कहा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये होगा असत्य, क्योंकि पूर्णांक होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं आते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य। कारण क्या देना है, क्योंकि -2 क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, यानी माइनस कोई भी माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 देख लीजिए। 3 में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण
संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, तो हम परिमेय संख्या क्या लिख दिए? हम परिमेय संख्या लिख दिए 3/5, 8/6, 10/12। क्या ये सब एक पूर्ण संख्या है? क्या इसमें है पूर्ण संख्या में? क्या नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण क्या रहेगा? असत्य। कारण क्या रहेगा? लिख दो 3/5। 3/5 क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है? तो ये था आज आप लोगों का चैप्टर 1 का बेसिक प्लस में एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 आज बिल्कुल बेहतर ढंग से हम लोग खत्म किए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं, ताकि हम अगले वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर सकें। और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।